मित्रों, दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ साथ यहाँ का राजनीतिक पारा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनको फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिली है अदालत से। उनके एक मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए। कुल मिलाकर बड़ी अनिश्चितता का माहौल है, लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि अब दिल्ली जो राष्ट्रपति शासन है उसकी तरफ बढ़ रहा है, या ये कहिएगा कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अब बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या आकलन है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। जी, आप बताइए, क्या आपको लगता है ये तमाम जो बयान चल रहे हैं, पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम आपने जो देखा? दिल्ली को बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में डाल दिया है पिछले 8-9 साल में, धीरे धीरे धीरे, कि दिल्ली को जो घोषित रूप से अनार्चिस्ट है उसने अपने वो सब काम उसी डिज़ाइन और उसी इच्छा से कर रहे हैं कि दिल्ली का सारा ताना बाना खराब हो रहा है, टूट रहा है। दिल्ली की अफसरशाही, दिल्ली का पॉलिटिकल सेटअप और दिल्ली की जितनी भी फंक्शनल चीज़ें थी वो सब डी फंक्शनल हो जाएं। ताज़े उदाहरण हैं दिल्ली जल बोर्ड का। फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं मैं इतने 24,000 करोड़ दे चुके हैं दिल्ली सरकार। जल बोर्ड को हमने, जब हमारी सरकार थी उस समय, एक इसको ऑटोनोमस बोर्ड बनाया था कि ये धीरे धीरे अपने पैरों पर, जैसे बिजली बोर्ड है ऐसे जल बोर्ड खड़ा हो। आज क्या स्थिति आ गई? 14 लाख डिफ़ाल्टर हों। डिफ़ाल्टर बढ़ेंगे जब सबको पता है कि हर 2 साल में पानी का बिल माफ़ होगा। 20,000 लीटर आप फ्री दे रहे हैं, तो आधी दिल्ली तो उसमें चली गई, बाकी के दिल्ली वाले देंगे क्यों जब पता है कि माफ़ी हो जाना है। तो इस स्थिति में जिस आदमी ने ला दिया वो आतिशी रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कहेंगे 10 बजे जैसे पता नहीं क्या कहेंगे। भाई, आर.के. आनंद के इस्तीफे के बाद दूसरी विकेट बिल्कुल तैयार खड़ी है कैलाश गहलोत की। अच्छा, क्योंकि वो भी इस सारे सिस्टम के लिए बना नहीं आदमी। नहीं, लेकिन क्या आपकी बात का ये अर्थ माना जाए कि उसको ईडी ने बुलाया, उसके ऊपर भी ईडी का दबाव है? ना, इस पर इसने आज स्टेटमेंट दिए, मेरे कोई दबाव नहीं, मेरा केस पुराना व्यापार के नाते था। दूसरी बार जब ईडी आई थी, ये देखने आई थी कि कोई शराब वाले मामले में मेरा कोई लेना देना है या कुछ मेरे घर रखा है, क्योंकि ये व्यापारी भी है, अनुसूचित जाति का होके व्यापारी भी होना। तो कहना देख गए सब कुछ नहीं मिला, कह गए तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और आज भी उसने स्टेटमेंट दी कि मैं अपनी मर्जी से, मुझे ईडी का कोई दबाव नहीं है, परंतु मैं भ्रष्टाचार खत्म हो उसके लिए उस आंदोलन से जुड़ा था। उसने अपना मकान पटेल नगर का दिया था, मैं भी आता जाता। लेकिन आपने कैलाश गहलोत का जो जिक्र किया वो गहलोत का इसलिए किया कि वो भी बेसिकली एक अच्छा एडवोकेट रहा है, बिल्डर है, पैसे वाला आदमी है, इनकम टैक्स के उसके ऊपर भी केस वेस चल रहे हैं। तो दबाव थोड़ी इनकम टैक्स के तो किस पे नहीं चल रहे, मेरे 20 रिश्तेदारों पे चल रहे होंगे। जो पैसे वाला होगा, जो व्यापार करेगा, उसके पास इनकम टैक्स का, थोड़ा बहुत एक्साइज का, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन ही रहेंगे। सरकारी विभागों के मतलब नोटिस आते रहेंगे, ऐसे क्लैरिफिकेशन होता नहीं है, किसी को इंटरप्रिटेशन का फ़र्क है, झगड़े चलते रहेंगे। अगर एक इंडस्ट्रीज पे गिने आज पूरे केस पर, वो कंपनियाँ अलग अलग होती हैं। आज की तारीख में मान लो आप किसी ग्रुप पे भी कहें तो 2-2 हज़ार केस मिलेंगे। तो क्या आपको लगता है, जो बात मेरा था सवाल शुरू में, कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है क्या? क्योंकि पोस्ट भी खाली हो गई है एक मंत्री की। ऑप्शन क्या? आज मान लो इससे इस्तीफा दे दिया, स्वीकार कौन करेगा? मुख्यमंत्री जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, वहाँ से वो ऑपरेट नहीं कर सकता। मिलने की सीमाएं, जेल का कानून जेल में लगता है कि 5 आदमी मिलेंगे हफ्ते में, इतनी बार मिलें। तो ये कौन सा अधिकारी, इससे चीफ सेक्रेटरी इस्तीफा लेके जाएगा क्या इसके पास कि लो जी केजरीवाल जी आप इसमें लिख दो, फॉरवर्ड कर दो एलजी को? नहीं, क्यों? उससे बनती नहीं, ना किसी अफसर से एक से नहीं बनती। आज इसका विभव कुमार भी कल 2007 के किसी केस में टर्मिनेट कर दिया, जिसकी परमिशन ली थी इसके पीए के नाते। तो आज की तारीख में धीरे धीरे क्या अनार्ची की तरफ बढ़ रहे हैं ना। अगर एक मंत्री हट गया, 2 मंत्री ऐसे हैं जो होने ना होना बराबर है, कि आज भी नाम नहीं गिना पाएंगे लोग। 2 जो बड़बोले हैं जो अभी नए बने थे, एक गोपाल राय, वो संगठन में ज़्यादा रुचि रखता है। तो आज बचेगा कौन? एक भी अफसर से आपकी नहीं बनती। हेल्थ सर्विसेज में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा, हेल्थ सेक्रेटरी को
टाइम दे रखे 3 दिन के अंदर कर देंगे। मंत्री को भी कह दिया था आपको अंदर जाना है क्या। आज की स्थिति में आप अंदर करो बाहर करो, सरकार तो नहीं चल रही ना पिछले 20-25 दिन से। आज क्या तारीख होगी, 21 तारीख को ये गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले 2 मंत्री 7-8 महीने रहने के बाद भी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था। ये तो जब बिल्कुल थक गया, जब उनके स्वीकार करके नए बनाए थे। क्या कह के आया, मेरे को नहीं मिलता था ये दोनों मंत्री इनसे मिलता है। उन्होंने क्या कहा, हमसे नहीं मिलता था, दुर्गा और क्या नाम है, दुर्गेश। तो सबके नाम लेते जाओगे तो आखिर में चेन तो पकड़ ली ना। कड़ी तो बहुत लंबी है, और ये तो लंबी नहीं, बड़ी सीधी सीधी है। जो प्रोसीड ऑफ दी क्राइम है वो कहाँ गई, ये कह रहे हैं हमारे मिले नहीं। क्राइम हुआ, पैसे आए, देने वाला हाँ भर रहा है, जिस पैसे आए थे उसके बदले काम हुआ, गोवा में खर्च हो गए और अरविंद केजरीवाल के इसीलिए नहीं, वो एज ए संयोजक आम आदमी के वो पैसा उपयोग किया है चुनाव में, तो प्रोसीड हो गया ना। तो पूरी पार्टी का ही मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का डी रजिस्ट्रेशन भी होगा इलेक्शन कमीशन से। मेरा अगला सवाल वही था कि इसको ब्लैकलिस्ट करने की बात है, डी रजिस्ट्रेशन करने की बात है, साथ में आम आदमी पार्टी के अंदर खुद ये सवाल उठ रहे हैं कि जो उनके बहुत सारे सांसद हैं वो अंडरग्राउंड हैं एक तरीके से, मतलब खुल के सामने नहीं आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। जो व्यापारी सांसद हैं, जो पैसे की ताकत पे आया है, अशोक मित्तल है हमारा जानकार है मेरा, लवली यूनिवर्सिटी, जबकि आपके मीडिया वाले कोई इसको यूनिवर्सिटी का मालिक पता, यूनिवर्सिटी का मालिक कोई नहीं होता। संजीव अरोड़ा है, जो भी नाम है, हरभजन सिंह अपना खिलाड़ी, उसका कोई लेना देना नहीं। बना एक अच्छा भी बना रखा है, वो सींचे वाला है कोई, परंतु ये लोग कौन है बेसिकली, जो पैसा दे के आए हैं, पैसा दे के बने, आपका ये कहना है। और 2 कौन है, जो अमेरिका में इलाज अपनी कोई बहन का करा रहा है, कोई अपना करा रहा है। अरे इस देश में इलाज कराने दुनिया आती है, और तुमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मोहल्ला क्लिनिक से लेके सब कुछ दिल्ली में और पंजाब में बना रखा है। पंजाब का सांसद 2-2.5 महीने से अपनी आँखें ही ठीक करा रहा है, और वहीं से अपना बैठा है, आतंकवादियों से मिल रहे हैं, आतंकवादियों के समर्थकों से मिल रहे हैं। ये सारी की सारी पार्टी सारे एक ही थैली के चट्टे पट्टे देशद्रोही हैं, जो विदेशी लोगों के इशारों पर काम करते हैं। उन्हीं से अवार्ड लेके 2006 में सो कॉल्ड NGO चलाते रहे, सरकार से नौकरी लेते रहे, वो नौकरी वापस देनी पड़ी। ये भी लोगों को नहीं मालूम, बताते नहीं ना कोई। डिजास्टर के लिए उत्तराखंड केदारनाथ के टाइम इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया था, ना सरकार इनसे पूछती वो पैसा कहाँ गया। दुनिया भर के लोगों से चंदा लिया, 50-50 लाख के चेक जिस व्यक्ति ने दिए थे वो ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे को तो कैश दे गए थे, चेक ले गए थे। अरुण जेटली से माफ़ी मांग के बच गए, गडकरी से माफ़ी मांग के बच गए, कपिल सिब्बल से माफ़ी मांग के बच गए। तो ये लब्बो लुबाब ये है कि अब ये श्रीमान लंबी यात्रा पे गए हैं। असंभव है, कानून में नहीं लिखा था कि कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे या ना दे, परंतु वहाँ रह के किसी हस्ताक्षर को मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ मिलने में भी बीच में शील्ड है। वैसे भी जो ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने दी है, तो सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटीशन बेशक लगा दी हो, लेकिन उसको तो मद्देनजर रखेंगे सुप्रीम कोर्ट भी। बिल्कुल रखेंगे ना। जो जजमेंट इतनी स्पीकिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्पीकिंग जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की जज श्रीमती स्वर्णकांता का, उसको पढ़ने के बाद उसे ही तो कॉन्टेस्ट करेगा ना, सिंघवी या कोई भी जाएगा, करें 15 तारीख भी आ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जितने डिले करेगा वो प्याज भी खाएंगे, कोड़े भी खाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो राजनीतिक समझ है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग की, उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि ये आम आदमी पार्टी ना केवल काली सूची में डाल दिया जाएगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, बल्कि ये पार्टी टूटेगी। और जो राष्ट्रपति शासन लगने का या लगाए जाने का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहा है, वो आरोप नहीं है, बल्कि वो राष्ट्रपति शासन लगने की कगार पर दिल्ली खड़ी है और लगना भी चाहिए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। नमस्कार।